प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के सेशन में हम हल करने वाले हैं विमाओं के उपयोग पर आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक जूल को अर्ग में बदलिए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जूल मात्रक एमकेएस पद्धति में कार्य का है, जबकि अर्ग मात्रक सीजीएस पद्धति में कार्य का है। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जूल जो मात्रक है वो एमकेएस पद्धति में कार्य का है, जबकि अर्ग मात्रक सीजीएस पद्धति में कार्य का है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये दिया हुआ है N1, इसको लिखेंगे N1 बराबर 1 जूल। कार्य का ये मात्रक है, तो कार्य का विमीय सूत्र लिखना है। कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र है ml स्क्वायर t की पावर -2। इसकी जो है हम तुलना करते हैं m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c से तुलना करने पर तो देखिए यहाँ पर m की पावर हम 1 लिख सकते हैं। ये m की पावर हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। ये अब जब तुलना करेंगे तो इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर m की पावर a है और यहाँ पर m की पावर 1 है, तो a = 1 लिख देंगे। b यहाँ पर है और वहाँ पर 2 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2। इसी तरह से t की पावर c है और यहाँ पर है t की पावर -2, तो हो जाएगा c की पावर -2। इसके बाद यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला है N2 बराबर, ये ब्रैकेट लगा देंगे, N1 लिख लेंगे और ये ब्रैकेट लगाएंगे, M1 अपान M2 L1 अपान L2 T1 अपान T2, ये फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर पावर A, B और C लगा देंगे। अब मान डाल दीजिएगा। N2 बराबर N1 का मान कितना है, 1 जूल है, तो आपको यहाँ पर 1 लिख देना है। अभी यहाँ ध्यान देना है, M1 यानी कि ये जो मात्रक जूल था वो एमकेएस में पद्धति में था, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना पड़ेगा, किलोग्राम। और ये अर्ग मात्रक है वो सीजीएस में है, तो यहाँ पर आपको लिख देना पड़ेगा ग्राम। पावर लगाएंगे 1। L1 मीन्स लंबाई, लंबाई को लिखना पड़ेगा मीटर, यहाँ पर आपको मीटर लिख देना पड़ेगा।
और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। और टाइम जो है एमकेएस में भी सेकंड है और इसमें भी सेकंड है। सीजीएस में तो आपको यहाँ पर सेकंड लिख देना है और यहाँ भी लिख देना है सेकंड। पावर बी का मान 2 है और सी का मान -2 है, ये यहाँ पर लिख देंगे। अब N2 की जगह पर N2 लिखेंगे बराबर, ये 1 हो गया। यहाँ पर किलोग्राम जो लिखा हुआ है और ये ग्राम लिखा, दोनों को एक जैसी राशि में लिखना है। तो ये 1 किलोग्राम है, इसको हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं और ग्राम तो नीचे लिखा था, ये हम यहाँ पर ग्राम लिख देंगे। पावर कितनी लगाएंगे, ये हो जाएगा पावर 1। मीटर है, मीटर को 100 सेंटीमीटर इनकी 100 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे और नीचे सेंटीमीटर पहले से था तो ये सेंटीमीटर लिख दिया। पावर कितनी लगा दी, 2 लगा दी। सेकंड ऊपर है और सेकंड नीचे है, तो यहाँ बस जिसका तस आप सेकंड और सेकंड लिख के पावर -2 लगाएंगे। अब देखें यहाँ पर जो एक ग्राम और ग्राम है, ये एक जैसी यूनिट है, आप इसको हटा सकते हैं, ये हटा दिया हमने और सेकंड भी हट गया। तो N2 बराबर हो गया N2 बराबर, ये 1 हो गया। ये ग्राम है, यानी ग्राम और ग्राम तो हट गया, 1000 बटा इसकी पावर 1 है, तो ये 1000 का 1000 ही हो जाएगा। सेंटीमीटर यहाँ पर कितना था, ये सेंटीमीटर तो हट गया। पावर यहाँ पर कितनी है, 2 है, 100 की पावर 2 करना है तो आपको 100 × 100 कर देना है। और देखिए सेकंड और सेकंड कैंसिल हो गया है, पावर -2 हो चाहे -5 हो चाहे -6 हो, जब ये 1 हो गया, 1 की पावर कितनी भी होगी उसका मान हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। इसको देखिएगा आगे हल करके, तो ये हो जाएगा N2 = ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7 आप यहाँ पर लिख देंगे, 10 की पावर 7। और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, अर्ग में। किसमें कन्वर्ट हो गया, अर्ग में। तो ये 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v = √T/m की सत्यता की जांच कीजिए। तो लेफ्ट साइड यहाँ पर लिखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा यानी हो जाएगा किसकी, v की विमा। v यहाँ पर क्या है, चाल है, और चाल की विमा होती है L T की पावर -1। अब राइट हैंड साइड की विमा, राइट हैंड साइड की विमा। तो राइट हैंड साइड में क्या है, √T/m, √T/m। तो आगे देखिए यहाँ पे v तो लिख दिया। अब यहाँ पर है √T/m, तो T है तनाव बल, तो बल की विमा होती है MLT
टी की पावर -2 और यहाँ पर अंडर रूट लगा है तो पावर हम 1/2 लिख देंगे। जो m लिखा हुआ है ये विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है। m है एकांक लंबाई का द्रव्यमान, द्रव्यमान है लेकिन कितना है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो ध्यान रखना है यदि कहीं पर एकांक लंबाई का द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान को आपको लंबाई से भाग करना पड़ेगा। तो द्रव्यमान को लंबाई से भाग करेंगे तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m l की पावर -1 और इसकी पावर लगाएंगे कितनी, होल पावर 1/2। यहाँ पर फिर एक बात ध्यान रखना है कि m जो फार्मूले में आ रहा था तो m यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है बल्कि एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। तो उसका जो यहाँ पर मान निकालना पड़ेगा वो m/l लिखना पड़ेगा और उसका विमीय सूत्र हो जाएगा ml की पावर -1, तो पावर 1/2 लिख दिया है। अब देखिए दोनों की पावर 1/2 है तो हम दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ml t की पावर -2 और ml की पावर -1 पावर 1/2। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं ये m और m ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर देंगे। और t ये माइनस का है, l की पावर -1 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो होगा l की पावर 2 और t की पावर -2 और होल पावर कितनी हो जाएगी 1/2। अब इस 1/2 पावर से हम दोनों को खोलेंगे तो ये पावर 2 और ये वाली पावर 2 कैंसिल हो जाएगी और आपका जो लास्ट में मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1। और देखिए लेफ्ट साइड की विमा भी इतनी आ रही थी और राइट साइड का विमीय सूत्र भी इतना ही आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड की विमा इज इक्वल राइट हैंड साइड की विमा, इसलिए v बराबर √T/m क्या है, ये सत्य है, सत्य है। अगला प्रश्न है, वृत्तीय पथ पर गति करती हुई वस्तु पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F, वस्तु के द्रव्यमान m, उसकी चाल v तथा पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करता है, तो इनमें संबंध स्थापित कीजिए। तो अभिकेंद्र बल F किस पर निर्भर कर रहा है, F समानुपाती m चाल v और त्रिज्या r पर निर्भर कर रहा है। तो F समानुपाती m इंटू v इंटू r, यहाँ पर पावर लिख देंगे a b और c, समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देंगे F बराबर k m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। समीकरण नंबर इसको 1 लिख देंगे। अब दोनों तरफ विमीय सूत्र लिखेंगे, दोनों ओर की विमाएं लिखने पर तो इधर बल है लेफ्ट साइड में, तो बल का विमीय सूत्र हो जाएगा ml
टी की पावर -2। कांस्टेंट से आपका मतलब नहीं है क्योंकि ये बीमा का दोष है, कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं निकाल सकते हैं हम। और m यहाँ पर है तो m की जगह पर आप m लिख जाएंगे और इसकी पावर कितनी लिख देंगे, a लिख देंगे। ये चाल है तो चाल का विमित होता है एल टी की पावर -1 और पावर कितनी लगाएंगे, यहाँ पर b लगाएंगे। और ये त्रिज्या है, त्रिज्या दूरी है, इसके लिए भी हम यहाँ पर l लिखेंगे, पावर कितनी लगाएंगे, c लिख देंगे। m एल टी की पावर -2। अब इन तीनों को एक साथ में लिखेंगे। देखिए इन तीनों ब्रैकेट में केवल एक बार ही m लिखा है तो आप m की पावर a लिख जाएंगे। l यहाँ पर है तो l की पावर b लिखेंगे और l की पावर c पास में हम यहाँ पर लिख जाएंगे और t की पावर -b लिख देंगे। m l t की पावर -2 लिखेंगे, m की पावर a, l की पावर यहां पर लिख देंगे l की पावर b प्लस c और t की पावर -b लिख देंगे। अब इधर देखिए लेफ्ट साइड में m की पावर कुछ नहीं दिख रही है, यानी यहां पर हम m की पावर 1 लिख लेंगे और l की पावर भी 1 लिख लेंगे। हम लिख देंगे दोनों तरफ यहां पर तुलना करनी है तो यहां पर लिखेंगे तुलना करने पर अब तुलना करेंगे तो यहाँ पर m की पावर a है, यहाँ पर m की पावर 1 है तो a = हो जाएगा 1 और b प्लस c ये भी हो जाएगा 1 के बराबर और -b ये हो जाएगा -2 के बराबर, क्योंकि देखिए यहाँ पर t की पावर -b है, इधर t की पावर -2 है। a का मान 1 मालूम हो गया। अब b की जगह पर हम लिखते हैं -2 तो ये हो जाएगा -2 प्लस c = 1 तो ये हो जाएगा c = यहाँ देखिए b और b कट पावर माइनस, ये जो माइनस है ये माइनस कट गया तो b का मान निकल गया 2। तो यहाँ b की जगह पे आप 2 लिख देंगे तो प्लस का 2 प्लस का c = 1 तो ये जगह c = 1 - 2 और ये मान निकल गया c = -1। अब जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं a का मान है 1 और b का मान आया 2 और c का मान आया -1। a, b और c का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है क्या, f समानुपाती यानी f बराबर k था, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c, यही तो समीकरण एक थी। f बराबर k की जगह पर हम k ही लिख देंगे, m की पावर है
ए और ए का मान आया है 1, v की पावर है b और b का मान आया है 2, और r की पावर है c और c का मान आया है -1। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे f इज इक्वल टू k mv², और ये पावर -1, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा r। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है k की वैल्यू कितनी होगी, 1 लिखी जाएगी। तो ये संबंध आपको पता चल गया, f इज इक्वल टू mv²/r। और यही अभिकेंद्र बल पिंड के द्रव्यमान m, वेग v और पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करता है, और यही इसमें संबंध है। धन्यवाद।